बायसी मुख्यालय अंतर्गत बायसी विधायक कार्यालय भवन में पहली बार फुल्ली इंग्लिश मीडियम परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ बायसी राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के हाथों फीता काटकर किया गया। शुभारंभ के मौके पर विधायक ने कहा कि बायसी लगातार विकास की दृष्टिकोण से आगे बढ़ती जा रही है। आज परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ हुआ है, जहां पर बच्चियों को फुल्ली इंग्लिश मीडियम के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। वहीं उन्होंने परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल में नर्सरी से 8 क्लास तक की पढ़ाई होगी, जहां हॉस्टल में गर्ल्स के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है। वह जानकारी साझा करते हुए प्रिंसिपल परवीन बेगम ने बताई कि इलाके में कई स्कूलें हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के नाम पर बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आज परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ हुआ है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ही नर्सरी से वर्ग 8 तक की बच्चियों के लिए पढ़ाई होगी। इस बीच अगर किसी बच्चियों द्वारा हिंदी में बात करते हुए देखा गया तो उसके ऊपर 10 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल में अच्छे शिक्षकों के द्वारा लड़कियों को बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी। यहाँ वेल एक्सपीरियंस हाई क्वालिटी वाले टीचर जो गोवा, दिल्ली आदि जगहों से प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर गर्ल्स को AMU, JMA आदि की तैयारी कराई जाती है। बच्चियों के लिए डिजिटल क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कैंपस में हर तरफ से CCTV कैमरे की नजर रखी जा रही है, यानी हॉस्टल में बच्चियों के लिए सेफ एंड सिक्योर हॉस्टल फैसिलिटी कराई गई है। बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा के साथ साथ खाने पीने पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल के डायरेक्टर आयान ने कहा कि पहले आओ ऑफर पाओ अभियान के तहत जो भी बच्चियों का नामांकन पहले किया जाएगा, उनमें 20 बच्चियों का नामांकन फ्री में की जाएगी। और तमाम जानकारी आगे दिखाते हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो मेरे साथ है, डायरेक्टर है और वाइस प्रिंसिपल भी हैं। दूसरे कमरे में ले चलते हैं कि क्या क्या सुविधा है। किचन है। हालांकि बायसी में कई सारे जो है स्कूल हैं, लेकिन उसके बनिस्बत जो डेकोरेशन के लिए देखा जाए वो इस स्कूल में आप देख सकते हैं वाली बात है। हालांकि ये विधायक माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद का बिल्डिंग है और इनको लोग भली भांति जानते हैं कि किस तरह से इस कमरे को किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। इस लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। इसी जो है बिल्डिंग में आज एक गर्ल्स हॉस्टल और स्कूल का जो है ओपनिंग हुई है और तमाम वो जानकारी हम मुहैया कराएंगे। आगे के वीडियो में हम दिखाएंगे और यहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर सबसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या क्या सुविधा है, किन क्लास की पढ़ाई होती है, क्या क्या बच्चियाँ किस तरह से पढ़ाई करेंगे, किस मीडियम से पढ़ाई करेंगे, शिक्षक कहाँ से आते हैं, तमाम वो जानकारी आपको देते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। आज बायसी में परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल का ओपनिंग किए हैं। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि बायसी जैसे सुदूर एरिया में इस तरह का स्कूल चला पाएंगे और सिर्फ गर्ल्स के लिए आप ये स्कूल खोले हैं? क्या क्या सुविधा दे रहे हैं गर्ल्स को जो और स्कूल को छोड़ के आपके पास आए? First of all, I want to introduce myself. I am principal of परवीन आयान गर्ल्स हॉस्टल। बेसिकली आपका जो सवाल था कि आपको ऐसा सोच कैसे है कि मतलब बायसी जैसे एरिया में जो है गर्ल्स हॉस्टल ओपन करने का। बेसिकली हम लोग जो है पूरा एजुकेशन जो है हमारा नर्सरी टू लाइक अपना BEd जो जितना किए हैं सब वहीं से किया हुआ है, ठीक है, BEd। तो बायसी जैसे एरिया यहाँ पे जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे एरिया में ऐसे थिंकिंग जो हम लोगों को बचपन से था, लाइक अपने जैसे हम लोग चढ़िया में रहते हैं ना, ऐसे एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जो गर्ल्स हैं लाइक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और लाइक बिलो 18 एज में जो है उनको शादी करा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे दिमाग में लाइक बहुत पहले से ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक अपने फैमिली में हम लोग उस वक्त इतने छोटे थे कि अब मतलब आवाज़ ज़्यादा नहीं उठा सकते, लेकिन अपने फैमिली में जितना हो सके हम लोग क्या करते थे, रोकते थे कि लाइक ये जो है इलीगल है, ये टीनेजर्स में शादी नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स जो है खर्च करने से लाइक बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते हैं। लाइक बेटे जो है कमा करके खिलाएगा, बेटी जो है दूसरे के घर जाने वाली है। तो ये सब जो है सोच को हम लोग दिमाग में रखें कि लाइक ऐसा कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ बनना है कि बेटी भी कुछ कर सकती है। तो ये सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और वैसे जैसे एरिया को जो है अच्छी तरह से डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे कि बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ बेटा ही नहीं करता है। तो हम जो है अपना फीस वगैरह जो है बहुत कम में है, ज़्यादा नहीं है, ताकि जो है गरीब से गरीब पेरेंट्स जो है यहाँ आके अपने बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। सिर्फ बेटों को ही ना ही मौका दिया जाए कि बेटा जो है आगे जाके अच्छा पढ़ेगा, वो कमा करके खिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसा नहीं, बेटियाँ भी कर सकती है। बेटियों को भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। तो यही सोच कर हम लोग जो है बायसी में ये स्कूल ओपन किए हैं और अपना यहाँ पे फुल सिक्योरिटी है, CCTV कैमरा है
रूम्स वगैरह सब कुछ है, ग्रिल वगैरह सब अच्छा है, सब इनसाइड होने वाला है। इवन फ्यूचर में हम लोग गार्ड भी रखेंगे इंशाल्लाह। और गर्ल्स को फुल प्रोवाइड जितनी क्वालिटी एजुकेशन होती है सब देने की कोशिश करेंगे हम लोग उन लोगों को। किन किन क्लास की पढ़ाई होगी और शिक्षक कहाँ से आएंगे? शिक्षक बेसिकली जो है वो बाहर के होने वाले हैं, गोवा से हैं प्लस दिल्ली से हैं। इवन हम जो बोथ सिस्टर्स हैं वी आर फ्रॉम गोवा बेसिकली, ठीक है। यहाँ कुछ दिनों से ही हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है गोवा से पढ़े लिखे हैं और प्लस जो टीचर्स है उसको भी हम लोग बाहर की लेके आएंगे, ताकि जो है स्कूल का जो कैंपस है वो इंग्लिश टू इंग्लिश रहे, लेकिन हिंदी ना बातचीत किया जाए। बिकॉज़ क्या होता है कि हिंदी में बात करने से ना लोग तो बहुत इंग्लिश मीडियम सबको ही दावा करते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन जो इनसाइड कैंपस में क्या होता है बच्चे इवन सुरजापुरी लैंग्वेज तक बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस सोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि और अगर बच्चा अगर हिंदी में बात करेंगे तो उसको ना हम लोग ये रखेंगे, फ़ाइन रखेंगे कि 10 रुपीज़ करके जो है अगर कोई स्टूडेंट को आपस में हिंदी में बात करते हुए देखा तो 10 रुपीज़ क्या होगा, फ़ाइन लगेगा। तो इस डर से बच्चे जो है इंग्लिश में बात करेंगे अपने कैंपस में। और 24/7 आवर्स जो बच्चे हॉस्टल गर्ल्स जो है स्कूल में ही रहेगा इवन आवर कैंपस में। तो हम लोग जो है इंग्लिश में ही बात करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इंग्लिश भी क्या एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, हिंदी में आप जैसे बात करते हैं तो उसी तरह आपको हिंदी बोलने के लिए आ गया, उसी तरह इंग्लिश के जितना आप बात करेंगे उतना आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसलिए ये थॉट को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है और इस चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे हम लोग। किन क्लास की पढ़ाई होगी? क्लास नर्सरी टू क्लास 8 जी। एड्रेस क्या है? एड्रेस है विधायक बिल्डिंग, रुकनुद्दीन सर, बायसी पश्चिम चौक। अच्छा, ये एडमिशन अभी चल रही है? जी ओपन है। क्या कुछ फीस दे रहे हैं? नहीं अभी तो फीस नहीं है, हालांकि जो एडमिशन फीस है 5000 है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में अभी 20 स्टूडेंट का जो है फीस नहीं लेना चाहते हम लोग। आप अपना परिचय दीजिए। जी, आई एम प्रिंसिपल ऑफ परवीन आयन गर्ल्स हॉस्टल। आज एक इंग्लिश स्कूल आपके बिल्डिंग में खोला गया, क्या कहेंगे इस पर? आज परवीन आयन स्कूल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आए हैं। अभी का जो ये मॉडर्न आधुनिक युग है इसमें पठन पाठन कार्यों के लिए हमारा बाईसी बहुत ही आगे जा रहा है और मैं यहाँ के डायरेक्टर को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने लड़कियों के लिए, क्योंकि आज के दौर में लड़कियों का शिक्षा का जो दर है वो बहुत बढ़ रहा है और हमारा बाईसी में भी ये तालीमी बेदारी का माहौल जो बढ़ रहा है उसमें इन्होंने एक नेक और अच्छा काम किया। ये काबिल मुबारकबाद है और मैं इनके स्कूल का और यहाँ पठन पाठन करने वाले बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज परवीन आयन गर्ल्स हॉस्टल का ओपनिंग किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि गर्ल्स के लिए क्या क्या सुविधा दे रही हैं? कई स्कूल बाईसी में हैं जहाँ पर नाम मात्र सिर्फ गर्ल्स है और इंग्लिश मीडियम है, क्या ऐसी खिलवाड़ लोगों के साथ ना हो, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है हमें कि परवीन आयन गर्ल्स हॉस्टल की हम लोगों ने शुरुआत किया है। आज इनॉग्रेशन फंक्शन था, एमएलए सर भी आए थे, सर रुकनुद्दीन, उनके द्वारा मतलब ओपनिंग की गई है और हम सब बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने मतलब इतना अच्छा स्टेप लिया। एक्चुअली हम लोगों को बचपन से ही था कि हम लोग गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा करें जिससे गर्ल्स एजुकेशन मतलब पे फोकस किया जाए। तो स्पेशली हमने स्कूल और हॉस्टल साथ में टुगेदर हमने एक ही जगह पे किया है, क्योंकि गर्ल्स अगर बाहर जाके कहीं लेती है ना कोचिंग या स्कूल कहीं जाती है तो वो उन लोगों के लिए अच्छा ठीक नहीं होता है, मतलब हॉस्टल कहीं और स्कूल कहीं और, वो सिक्योर नहीं होता है। तो सबसे पहले जैसे मैम ने कहा कि हम लोगों ने सेफ्टी और सिक्योरिटी को गर्ल्स का पूरा फोकस किया है इस पर, ठीक है। और स्पेशली हम लोगों ने गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए, जैसे कि क्योंकि हमारी एजुकेशन बाहर से हुई है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ चाहते हैं सेम, ठीक है। तो गर्ल्स अच्छे से अच्छे इंग्लिश बोलें, अच्छे से अच्छी बातें करें और गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है। क्यों आज हमारा बिहार पीछे है? क्योंकि एक मेन कारण है कि गर्ल्स एजुकेशन या लिटरेसी रेट हम लोगों को कम है। कारण है कि पॉवर्टी। तो लोग ऐसे क्यों है कि लोग गरीबी में नहीं पढ़ा सकते, वो लोग भी तालीम हासिल कर सकते, वो लोग भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब ऐसे किया कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स का जो है फीस एडमिशन फ़ीस नहीं है। ये कारण इसका ये है कि जो है मतलब गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें यहाँ, ठीक है, और फीस वगैरह भी उनको मतलब कम है, ठीक है, और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छे से अच्छा एजुकेशन गर्ल्स हासिल करें और कैंपस लैंग्वेज इंग्लिश है तो हम हमेशा इंग्लिश ही बोलेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी और हमारा जो ये हॉस्टल गर्ल्स परवीन एंड गर्ल्स हॉस्टल है अच्छे से अच्छा चले और बाईसी में सबसे यूनिक और अच्छा हो।
थैंक यू। क्या जी आपका परिचय? जी मैं परवीन आयन गर्ल्स हॉस्टल की वाइस प्रिंसिपल हूँ और मैं एज अ वार्डन भी यहाँ रहूँगी। आज बायसी में एक इंग्लिश स्कूल का शुभारंभ हुआ है, मौके पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में? विधायक कार्यालय बायसी के समीप जो है परवीन आयन गर्ल्स हॉस्टल का ये आज इनॉग्रेशन था। इसमें माननीय विधायक बायसी के साथ हम लोग आए। गर्ल्स हॉस्टल की कमी बायसी में, क्योंकि बायसी जो है शिक्षा जगत की ओर काफी बढ़ रहा है और खास करके जो यहाँ अच्छे स्कूल के साथ साथ जो है गर्ल्स के लिए जो रहने के लिए जो सुविधा नहीं थी और साथ में कोचिंग का भी यहाँ सुविधा है, तो मैं समझता हूँ कि बायसी में जो एक गर्ल्स हॉस्टल की कमी थी इनको इन्होंने पूरा किया है और बहुत ही सराहनीय कदम है। हम सभी यहाँ के बच्चों और यहाँ के डायरेक्टर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। खूब तरक्की करे, ये हमारी नेक दुआ तक ये कामना है। आज जिस स्कूल का ओपनिंग किए हैं, मौके पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या सुविधा दे रही है गर्ल्स के लिए? जी सबसे पहले तो गर्ल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक सेफ्टी है, ठीक है। तो हमने सेफ्टी का सबसे पहले सबसे अच्छा ध्यान रखा है, क्योंकि बेटियों के लिए क्या है सबसे ज़रूरी, यहाँ के माँ बाप, हमारे एरिया के जो माँ बाप हैं, इनके लिए सबसे बड़ा इशू होता था सेफ्टी इशू, ठीक है, जिसको हमने ख़त्म किया। अपने कैंपस में जो है पूरी तरह से कैमराज वगैरह का इंतजाम किया है, जो अपने कैंपस को हम जो है पूरी तरह से सिक्योर बनाए हैं। लोगों से दूर, थर्ड फ्लोर में है, लोगों से मतलब नहीं, यहाँ पे लड़कियाँ आएगी, वो पढ़ेगी, अच्छा सीखेगी, और हमारे यहाँ की लड़कियाँ पढ़ेगी तो हमको खुशी होगी कि हम अगर हम खुद कुछ पढ़े हैं तो उसका जो है हम कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ के बच्चों को देंगे। और हम चाहते हैं कि बायसी के लोगों को हम एक मौका दे रहे हैं कि यहाँ के अपने बच्चों को वो दे, बच्चों को पढ़ाए हमारे स्कूल में, और हमको इस चीज़ से बहुत खुशी होगी कि कल को वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे वो। तो बस उसके खुशी के लिए ही हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के अधिक से अधिक बच्चे जो है पढ़ पाए। अक्सर बायसी में देखा जाता है कि कई ऐसे स्कूल आए, साल में आते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो बंद करके यहाँ से भुटिया वेस्टर लेकर समेट के निकल जाते हैं। आप किस तरह से चलाएंगे, लोगों को किस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि आप स्थिर कुछ सालों तक टिकें? देखिए सबसे पहले यहाँ के लोगों का क्या है, क्वालिटी एजुकेशन जो नहीं मिलता था, हमने क्या किया है कि सारे टीचर्स को बाहर से मंगाया है। सारे टीचर्स बाहर से हायर किए गए हैं जो वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, और यहाँ के मेथड से नहीं पढ़ाने वाले हैं हम लोग, अलग अलग जगह के मेथड से पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि मैम परवीन थी, वो गोवा से पढ़ी है, उसके बाद उसका जो बीएड है वो कर्नाटका से की है, ठीक है, और मैं खुद भी जो है जामिया का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाई दें। अभी शुरुआत में आपके पास कितने शिक्षक हैं, टीचर हैं? जी अभी तो शुरुआत में हमारे पास 6 शिक्षक हैं, जिसमें से यहाँ पे हम लोग 4 अवेलेबल हैं और कुछ अभी नहीं है। वो जो है डे स्कूलिंग करेंगे। किन किन क्लास की पढ़ाई होगी? जी क्लास स्टैंडर्ड नर्सरी से लेकर क्लास स्टैंडर्ड 8 तक। जी रहने की क्या व्यवस्था है, रूम वगैरह कैसा है? जी रूम आप एक बार हमारे कैंपस में विजिट कीजिए और देखिए रूम कैसा है। अगर आपको पसंद ना आए फिर आप हमको बोलिएगा। ये हमने सबसे पहला चीज़ जो है कंफर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कंफर्ट, जो हमने पूरी तरह से दिया है कि बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे तभी वो हर कुछ कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंफर्टेबल, वो हम उनके लिए कराए हैं। क्या एडमिशन अभी आपका ओपन है? जी एडमिशन ओपन है और एडमिशन अभी फ्री है। हम जो है फर्स्ट 20 स्टूडेंट को जो है एडमिशन फ्री देने वाले हैं। उसके बाद एडमिशन चार्जेस जो है 5000 रुपीज़ होगा और आपका जो है मंथली फी जो है वो 3500 है। यानी पहली बार अगर कोई आता है एडमिशन के लिए तो आपके 20 स्टूडेंट तक आप जी पहले 20 बच्चों को हम जो है फ्री देने वाले हैं। अच्छा, गरीबों के लिए कोई गरीब जिनका माँ बाप नहीं हो या फिर माँ या फिर बाप दोनों में से एक ना हो, उन बच्चों के लिए कोई सुविधा है आपके स्कूल में? जी उन बच्चों के लिए है। उन बच्चों को ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। अगर वो बच्चे मेहनत करते हैं, हमारा हर साल में एक एंट्रांस होगा, उस एंट्रांस में वो बैठेंगे। अगर वो कट ऑफ जो होगा, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर अगर लाएंगे तो उनको जो है ये दिया जाएगा, हम लोगों की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम एमडी नायल अयान, डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल। क्या है स्कूल का नाम? परवीन आयन गर्ल्स हॉस्टल। किस जगह, एड्रेस क्या है? एड्रेस विधायक सैयद रुकनुद्दीन बिल्डिंग 22C।